हेलो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से हम लोग सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। महर्षि कपिल को इसका आदि उपदेश करता माना जाता है। यद्यपि वेदों में सारे दर्शनों के सूत्र पाए जाते हैं, इसलिए जो भी दर्शन है वो अनादि है ऐसा मानना चाहिए। विचारों के अनादि होने से दर्शन भी अनादि है। दर्शन का अर्थ होता है विचार पूर्वक जो ज्ञान। दर्शन का अर्थ होता है साक्षात्कार। दर्शन का अर्थ है देखना। तो जो देखा जाए अर्थात जाना जाए उसको दर्शन कहा जाता है। जिसके द्वारा जाना जाए उसको भी दर्शन शब्द से कहा जाता है। जैसे उपनिषद का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। उपनिषद नाम ब्रह्म विद्याया। ब्रह्म विद्या को, रहस्य विद्या को उपनिषद कहा जाता है। लेकिन उस ब्रह्म विद्या को बताने वाला जो जो मंत्र राशि है, उस मंत्र राशि का जो संकलन है उसको भी हम उपनिषद शब्द से कहते हैं। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने के कारण से उन मंत्रों का जो संग्रह रूप ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि शब्द से हम लोग व्यवहार करते हैं। व्यवहार का अर्थ है आदान प्रदान और वाक्य का प्रयोग, कहना। गुण, क्रिया, जाति, संबंध, इनको लेकर के हम किसी विषय का, किसी वस्तु का विचार करते हैं, उसके बारे में व्याख्यान करते हैं। भारत में 6 आस्तिक दर्शन और 3 मुख्य जो है नास्तिक दर्शन प्रचलित हैं। 6 जो आस्तिक दर्शन है उसमें आस्तिक कहते हैं जो वेद को मानने वाले। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक शब्द से कहा, और जो वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं उनको आस्तिक शब्द से कहा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक। ऐसा करने पर ईश्वर की सत्ता को सांख्य स्वीकार नहीं करता है। सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है।
तो सांख्य दर्शन भी नास्तिक दर्शन की कोटि में आ जाता यदि हम ये परिभाषा करते कि या ये व्याख्यान करते कि नास्तिकों वे जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक, तो सांख्य दर्शन भी नास्तिक दर्शन की कोटि में आ जाता। इसलिए जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करे वो आस्तिक, जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार न करे, वेद को प्रमाण माने बिना विचार करे, जीव जगत और इससे भिन्न लोकोत्तर विषयों की, उनको नास्तिक दर्शन के रूप में स्वीकार। सांख्य दर्शन, इसके प्रणेता, इसके उपदेशकर्ता महर्षि कपिल को माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये दर्शन इसके पहले नहीं था, ऐसे विचार पहले भी थे। कठोपनिषद में आप देखें, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, कुछ लोग कहते हैं कि अस्ति, आत्मा की सत्ता मृत्यु के उपरांत रहती है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। अस्ति इति एके, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, और कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के वस्तु की उस व्यक्ति के सत्ता नहीं रहती। सांख्य दर्शन क्योंकि 25 तत्व को स्वीकार करता है, इसलिए इसको संख्या के ऊपर आधारित होने के कारण से सांख्य शब्द से कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि शंख ऋषि के द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित करने के कारण से इसका नाम सांख्य पड़ा। सांख्य दर कारिका कहते हैं, करोति कारिका, जो व्याख्यान करे, विषयों का प्रतिपादन करे, उसको कारिका शब्द से कहते हैं। जैसे सांख्य कारिका, माध्यमिक कारिका, तो मध्यमक शास्त्र का प्रतिपादन करने के कारण से, शून्यवाद का प्रतिपादन करने का कारण से, जो मध्यमक शास्त्र था नागार्जुन के द्वारा प्रणीत, जो बौद्ध दर्शन का बहुत ही विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है, शून्यवाद का प्रतिपादक, वह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है बौद्ध निकाय में। तो कारिका कहा जिसमें सांख्य की दर्शन के विचारों का प्रतिपादन किया जाए, ऐसे श्लोक, ऐसे श्लोकों की राशि जिस ग्रंथ में हो, उस ग्रंथ का नाम दिया गया सांख्य कारिका, जिसमें सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, उसको सांख्य कारिका शब्द से कहा। जब हम किसी पद्य में किसी सिद्धांत को गूंथते हैं, उस पद्य के माध्यम से जब हम व्याख्यान करते हैं, तब उसको कारिका शब्द से कहा जाता है। जो विशिष्ट ग्रंथ हैं, उनमें जो श्लोक होते हैं उसको हम मंत्र कहते हैं। रामचरितमानस के चौपाइयों को हम कहते हैं रामचरितमानस के ये मंत्र हैं। गीता के श्लोकों को साधारण श्लोक की कोटि में नहीं रखते हैं,
गीता के श्लोकों को हम कारिका भी नहीं करते हैं, हम उसको सीधे मंत्र कहते हैं। गीता का प्रथम मंत्र, गीता का द्वितीय मंत्र, जिसके मनन करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे ज्ञान की निवृत्ति हो, हमारा कल्याण हो, उसी का नाम है मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से, जिसका तज्जपः तदर्थानुसंधानम। योग सूत्रकार कहते हैं कि जब जप करता है आदमी, तो एक मंत्र जो गुरु के द्वारा प्राप्त शब्द है, शब्द विशेष है, गुरुचारणानुकूलोच्चारण से प्राप्त जो विद्या है वो मंत्र शब्द वाच्य होगी। मनन करता है, तो जब कैसे मनन करेंगे, तो मंत्र का जप, उसके अर्थ का अनुसंधान, भावना, और उस मंत्र का जो देवता है उसका ध्यान, उसका भी स्मरण करता है। मन तो एक है, जप करेगा जिस समय, उस समय ध्यान नहीं हो पाएगा। जिस समय ध्यान करेगा उस समय अर्थ का अनुसंधान नहीं करेगा, तब उसमें ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अर्जुन के लिए ऐसा उपदेश किया भगवान ने। तो भगवान का जो स्मरण है और युद्ध, दोनों कर्म एक साथ नहीं हो सकता। एक काल में एक ही प्रकार का व्यवहार मन के द्वारा संभव है। तब कहते हैं कि जब कभी हमारा स्मरण भी कर लिया करो जब अवकाश मिले, और जो तुम्हारा मुख्य कार्य है युद्ध, उसको तुम करो। अब ये नहीं कि युद्ध के क्षेत्र में समाज के गुरु जी तो कहे हैं कि ध्यान करो, तब तक तो शत्रु मार ही डाले। इसलिए युद्ध काल में, युद्ध जो है जीव के द्वारा क्रियमाण जो कर्म, उसका उपलक्षण है। जो भी कार्य हो, 24 घंटा आदमी एक ही काम तो करेगा। उस कार्य के बीच मध्य में जो अवकाश प्राप्त हो, उसमें थोड़ा भगवान का चिंतन कर ले, उसका ध्यान कर ले, भले सेकंड भर 2 सेकंड के लिए ही हो। ऐसा करने से जीवन सफल रहता है। उसी प्रकार से जब मंत्र का जप करे, तो मंत्र का चिंतन, मंत्र का उपांशु या जो भी गुरु के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया हो, वाचिक, उपांशु, मानसिक, इस प्रकार से जप को करे। कभी कभी जप का जो अर्थ है उसका भी अनुसंधान कर ले। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जब जप करते हैं, तो जो जप का जो मंत्र है, जप के जो मंत्र है, वो मंत्र जो है प्रकाश रूप से उनको दर्शन होता है। एक एक शब्द जो है लिखे हुए उनको दर्शन होता रहता है। वो भी एक ध्यान है, वो भी एक दर्शन है। और उस मंत्र का अर्थ क्या है, किस भाव से वो मंत्र कहा गया है, उन बीजों का क्या अर्थ है, कभी कभी उस पर भी दृष्टि डाल। इस प्रकार से जो विशेष शब्द राशि है, उसको मंत्र की कोटि में, जो ज्ञान, विज्ञान, जीव, ईश्वर, जगत इत्यादि का विवेचन करने वाला जो पद, उसको कारिका शब्द से कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा सांख्य कारिका। मुक्तावली का जो मुक्तावली की टीका है, उसको कारिकावली शब्द से कहा है। कारिकावली, न्याय सिद्धांत कारिकावली, कारिकावली, कारिकाओं की जो अवली है, कारिकाओं की जो माला, समूह राशि, समूह कारिकाएं जहां गूंथ करके रखी है। इसीलिए पुस्तक को ग्रंथ शब्द से भी कहा जाता है। ग्रंथनाथ, गूंथ दिया गया है, शब्द राशियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। जैसे माला अलग अलग हो, माला का जो पुष्प है वो यदि सूत्र से अवगुंठित नहीं है,
तो उसको पुष्प शब्द से कहा जाता है। अब वही जब सूत्र के द्वारा बद्ध हो जाता है, सूत्र में जब गूंथ दिया जाता है, तब उसका नाम माला हो जाता है। आकार प्रकार के द्वारा माला के भी अनेक भेद हैं। इस प्रकार से ये सांख्य कारिका है। सांख्य दर्शन का व्याख्यान करने वाला जो ग्रंथ विशेष जो कारिकाओं में निबद्ध है, जिन सिद्धांतों का विश्लेषण कारिकाओं के माध्यम से किया गया है, उस ग्रंथ का नाम हुआ सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष ये दो को स्वीकार करता है। पुरुष जो है वह निष्क्रिय है, प्रकृति जो है सक्रिय है, और प्रकृति के ही अनेक विकार हैं। ये आगे के मंत्रों में आएगा, आगे के कारिकाओं में। श्री ईश्वर कृष्ण जो इस सांख्य कारिका के प्रणेता हैं, इस ग्रंथ की दर्शन जगत में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने सारे सूक्ष्म विषयों का एक जगह संग्रह करके हम सभी अध्येताओं का महान कल्याण किया है। इसकी जो प्रथम कारिका है, उसमें दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेन्न एकांतात्यंततो अभावात्। बहुत ही गूढ़ कारिका है। दुःखत्रयाभिघाता, किसी ने कहा कि भोजन कर लीजिए और किसी का पेट भरा हुआ है, तो क्या कहेगा? हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों करें? दर्शन हमको अपने स्वरूप का बोध कराने का साधन है। दर्शनात् दर्शनम दृश्यते अनया इति दर्शन। दर्शन करने के कारण से, आत्म साक्षात्कार करने के कारण से दर्शन कहा जाता है। उसको जो साक्षात्कारवान पुरुष होता है उसको कहते हैं दार्शनिक। जिसने दर्शन कर लिया है, जिसने साक्षात्कार कर लिया है। यहाँ दृश्य धातु जो है अनुभवार्थक है। दृश्यते चक्षुषा नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा चर्म चक्षुओं से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में न गुण है, न क्रिया है, न जाति है, न संबंध है। इसलिए जब गुण, क्रिया, जाति और संबंध होता है, वही विषय ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं। विषयवन्ति विषयाकारेण परिणमयन्ति विषयाः। घट, पट, पुस्तक इत्यादि विषय शब्द से कहे जाते हैं। इनको विषय कहने का कारण ये है कि ये मन को अपने आकार में परिणत कर देते हैं। विषय के अधीन मन है। मन जो है ज्ञान करने में स्वतंत्र नहीं। यदि विषय रहेगा तो मन ज्ञान कर सकता है। यदि विषय नहीं है, निर्विषय, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। होता भी है जो निर्विषय का ज्ञान, उसको विकल्पाख्या वृत्ति के नाम से कहा जाता है। वस्तु शून्यो विकल्प। वस्तु है नहीं,
लेकिन क्योंकि ज्ञेय अल्प है, ज्ञान अधिक है, सत्संग है नहीं, लेकिन हम प्रयोग करते हैं सत्संग का। विषय भले न हो लेकिन ज्ञान होता है, निर्विषयक ज्ञान नहीं होता। सस भी कहीं है, श्रृंग भी कहीं है, लेकिन एक जगह सस में श्रृंग नहीं है, इसलिए वह बाधित ज्ञान होता है, विकल्पाख्य वृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसी को विकल्पाख्या वृत्ति। किसी ने कहा कि सांख्य दर्शन के द्वारा हम अपने दुखों की निवृत्ति करें। किसी व्यक्ति ने कहा हमको दुख है ही नहीं। जब दुख रहे तब तो दुख के निवृत्ति के लिए हम उपाय करें, हमको दुख ही नहीं है। तब आचार्य कहते हैं तुमको मालूम नहीं पड़ रहा। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं। प्रत्येक प्राणी को दुख होता ही है। सुखम अल्पम, दुखम अधिकम। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम, सब दुख ही दुख है। नहीं प्राप्त है तो प्राप्त करने का दुख, प्राप्त करने के लिए साधन किया, धन कमाया, अपने यौवन को समर्पित किया, युवावस्था को गंवाया, श्रम किया, धन इकट्ठा किया। जब इकट्ठा हो गया, धन एकत्रित कर लिया, तब उसकी रक्षा के लिए दुख। अपव्यय हो तो अपव्यय जन्य दुख। चोरी कर ले कोई तो चोरी के कारण से दुख। कोई ठग ले तो ठगने के कारण से दुख। फिर वो पैसा प्राप्त, धन प्राप्त हो जाए, दुख ही दुख है। उसमें कदाचित कभी भगवत कृपा से सुख का दर्शन होता है। चलो भगवत इच्छा से मिल गया। इस प्रकार से आधिभौतिक दुख बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के दुख हैं। गर्भ में दुष्प्रपतितरम गर्भ कष्टम, श्रुति में वेद में कहा है कि ये जो गर्भ का कष्ट है बहुत कठिन है। हाथ बढ़ा हुआ है, पैर बढ़ा है, खुजली हो रही है, खुजा नहीं सकता। माता ने गर्भ कुछ ले लिया, उससे जलन हो रही। प्रारब्ध के अनुसार उसको भी वहां सुख और दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन दुख ज्यादा है। दुष्प्रपतितरम गर्भ कष्टम, ऐसा श्रुति ने कहा। बार बार तुम कहो कि हम जन्म लेंगे, क्या बिगड़ता है? क्यों मुक्ति को प्राप्त करें? कहा कि अगर उस कष्ट का स्मरण होता तो तुम कभी फिर ऐसा प्रयास नहीं करते कि तुम गर्भ को प्राप्त हो। तुम जन्म के लिए कभी प्रयास नहीं करते, उस दुख से निवृत्ति के लिए तुम प्रयास करते। तुमको चूंकि उसका बोध नहीं हो रहा है। अगर 2 कष्टों का स्मरण होता रहे, न साक्षात स्मरण हो तो सुन के भी अगर हो कि बहुत कष्ट होता है। हमारे पूज्य पिताजी जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के समय और जन्म के समय 10,000 बिच्छू एक साथ यदि शरीर में जीवित अवस्था में डंक मारें, और जितनी पीड़ा होती है उस समय, उतनी ही पीड़ा जन्म के समय जीव को होती है। जैसे कोल्हू में ईख पेर दिया जाता है, उसी प्रकार से जीव भी जो है उन छोटी छोटी नलिकाओं से संसार को, जगत में आता है, प्राप्त करता है। जन्म लेते ही उसको दुख की विस्मृति हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, दुख का विस्मरण हो जाता है। एक गांव है,
वहाँ सारे लोग जो है मरणानुस्मृति भावना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है मृत्यु की भावना करता है कि मृत्यु होगी। वहाँ मृत्यु के लिए कोई बहुत ज्यादा लोग शोक नहीं करते, एक सामान्य, जैसे कोई पानी बरसा, छाता लगा लिया, थोड़ी देर बाद पानी बंद हो गया, यही यही मृत्यु है। जन्म और मृत्यु को लेकर के बहुत ज्यादा लोग कुतूहल नहीं रखते। उससे क्या होता है, मन जो है सुरक्षित रहता है। मरणानुस्मृति भावना, हमारी भी मृत्यु होगी, ये भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ये अवस्था विशेष है, प्रकृति का एक विधान है। भावना, शास्त्र भी हमारे मन को ऐसी शक्ति देता है, ऐसी भावना देता है कि हमको कदाचित परोक्ष साक्षात्कार होता है, और जब वो दृढ़ भावना हो जाती है उसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा जाता है। वही अपरोक्ष साक्षात्कार दर्शन है। दर्शन माने अनुभव, और उस अनुभव को कराने का जो साधन है उसको भी सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन शब्द से कहा। जो वेद को प्रमाण न मानने वाले हैं ऐसे चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये 3 प्रकार के दर्शन, और वो 6 प्रकार के, फिर बौद्धों के भेद, फिर जैनों के भेद। जैनों में जो है, इसी को लेकर के कबीर ने लिखा, षड दर्शन में खटपट हो गए, किस दर्शन को स्वीकार करें, सारे दर्शन तो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई द्वेष, ये लड़ाई द्वेष के कारण से नहीं है, तत्व बुभुत्सा के लिए है, तत्व निश्चय के लिए है, तत्व का बोध कैसे हो इसके लिए वो विवाद करते हैं। इसीलिए श्री श्री हर्ष मिश्र जी ने खंडन खंड खाद्य में लिखा, विदुषाम विवाद न तो मात्सर्येण अपितु तत्व बुभुत्सया। विद्वानों का जो वैचारिक विवाद है, वैचारिक मतभेद है, वो तत्व के ज्ञान के लिए है, न कि ईर्ष्या और द्वेष के कारण से। इसीलिए भारतवर्ष में सारे दर्शनों की प्रतिष्ठा है, सभी के जो है अधिकारी हैं। किसी का पूर्व जन्म के प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मानुसार कोई कोई जो है सांख्य दर्शन में प्रवृत्त होता है, कोई योग में, कोई मीमांसा में, कोई न्याय में, कोई वैशेषिक में, कोई वेदांत में, कोई जैन में, कोई बौद्ध में, कोई चारवाक में, कोई कुछ नहीं मानता है। वो भी एक जीने का एक अपना स्वरूप है। तो कहा दुख त्रयाभिघाता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को दुख प्राप्त है, 3 प्रकार के दुख प्राप्त हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। उन प्राणियों में जो मनुष्य जो है वही ज्ञान का विशेष अधिकारी है। महापुरुषों के ईश्वर की कृपा से किसी भी योनि में किसी भी जीव को ज्ञान हो जाए वो अपवाद है, लेकिन ज्ञान का अधिकारी मनुष्य है, क्योंकि विवेक जो है मनुष्य को ही प्राप्त है। और देवता इसलिए अधिकृत नहीं है क्योंकि उनको दुख का भान नहीं होता है, और दुख से और दोष दर्शन से वैराग्य होता है। वैराग्य ही ज्ञान में मुख्य रूप से हेतु है, कारण है। इसलिए दुख का भी अनुभव आवश्यक है। दुख का अनुभव हो, और वो दुख का अनुभव गौ को भी है, हस्ती को भी है, अश्व को है, लेकिन उससे निवृत्ति का उपाय करने का जो सामर्थ्य है वो मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए इस ज्ञान विज्ञान का जो अधिकारी है वो मनुष्य है। उसमें भी कौन अधिकारी होगा, सभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ते,
कर्मानुसार प्रवृत्ति होगी। अर्थी समर्थोधिकारी, जो दुख से दो प्रकार का ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। नौकरी मिल जाए, डिग्री मिल जाए, लोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, ये किसके लिए भी अध्ययन होता है, वो भी एक प्रयोजन है। लेकिन इसीलिए वेदांत परिभाषाकार ने ग्रंथ के आदि में ही कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ सच ब्रह्म ज्ञानात् प्रमाण न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वह पुनः गर्भ को प्राप्त नहीं होता, वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता। वह ब्रह्म ज्ञान से होगा। तो मुख्य जो पुरुषार्थ है वो कौन है? मोक्ष, परम पुरुषार्थ है। उसी प्रकार से जो परमाधिकारी है, जो मुख्य प्रयोजन है शास्त्र का मोक्ष, उसको कोई कोई उच्च कोटि के, इसीलिए अधिकारियों में भी भेद है। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम, अनेक प्रकार के अधिकारी हैं शास्त्रों में। सबके जो है उदाहरण प्राप्त होते हैं। चूंकि गणित में चूंकि का सवाल लगता है, क्योंकि क बराबर, मान लिया मूलधन क है, अब उसी से सवाल, उसी से गणित का जो प्रश्न है वह हल किया जाता है। उसी प्रकार से यतः तुम्हारे कहने से नहीं होगा, केवल ज्ञानी को दुख, दुख तो होगा, न ते व्यथयन्ते ते, ज्ञानी को भी दुख होगा, लेकिन ज्ञानी दुख से व्यथित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति दैव को गाली देने लगेगा, ईश्वर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने हमको जो है ये कष्ट दिया। और ज्ञानी कहेगा प्रारब्ध है, भोग है, भोगना है। ज्ञान से व्यथा की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य में व्यथा है और वह उस व्यथा को शांत करने का जो साधन है उसी को कथा कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कथा 3 प्रकार की होती है, वाद, जल्प और वितंडा। तो ये जो वाद कथा है, तत्वबुभुत्सा कथा वाद, तत्व के निश्चय के लिए जो विचार विमर्श किया जाता है, ऐसे पंचावयव वाक्य प्रयोग रूप जो शब्द विशेष है उन्हीं को कथा कहा जाता है। जो हेतु के द्वारा, सद हेतु के द्वारा साधित हो, सिद्ध हो, उसी को कथा कहते हैं। तो चूंकि 3 प्रकार के दुख हमको प्राप्त हैं, अतः तीनों प्रकार के जो दुख हैं उससे आत्यंतिक निवृत्ति के लिए, कुछ दुख जो हैं वह, जैसे गर्मी लग रही है, आपको एसी में बैठा दें, ठंडा पानी पिला दें, शरबत पिला दें, ठंडाई पिला दें, तो तत्काल उस ताप से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जब यह साधन समाप्त हो जाएगा, इस साधन से परे जाएंगे, फिर वह दुख पकड़ लेगा। तो वो आत्यंतिक दुख नहीं है, उस दुख में उतार चढ़ाव है। आत्यंतिक दुख है, दुख का भान ही ना हो। 3 प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों का तुमसे संबंध है दुखत्रयाभिघाता, क्योंकि दुखत्रय का अभिघात माने संबंध है। तुमको दुखत्रय प्राप्त है, इसलिए उस दुखत्रय से निवृत्ति के लिए दुखत्रय के विनाशक जो कारण है, जिन हेतुओं से, जिन कारणों से, जिन साधनों से, हेतु माने साधन, साधन माने हेतु, कारण, जिन कारणों से
जिन साधनों को प्रयोग में ला करके हम दुखत्रय का नाश कर सकें, ऐसे साधन को जानना चाहिए। कहा गुरु जी जाड़ा लग रहा है, दुख प्राप्त है, शीत से कंबल ओढ़ लिया, दुख की तो निवृत्ति हो गई। इसके लिए ज्ञान साधना करने की क्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करने की क्या जरूरत है, वैराग्य की क्या जरूरत है। 1000 रुपए का कंबल लीजिए, ठंडी निवृत्ति। फिर गर्मी में क्या होगा, एसी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से दुख तो चलता ही रहेगा। ये जो दुख है आगमा पाई है, इन दुख को कुछ देर के लिए मणि मंत्र औषधि अन्य साधनों के द्वारा उन पर थोड़ी देर के लिए तो विजय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उन साधनों के हटते ही पुनः वो दुख देने में तत्पर हो जाएंगे। इसलिए जो दृष्ट साधन है, यज्ञादि अनुष्ठानादि वस्त्र इत्यादि को जो है धारण करना, इन दृष्ट साधनों के द्वारा यद्यपि थोड़े समय के लिए उनको हटाया जा सकता है दुखों को, लेकिन एकांत तो वो सर्वथा उस दुख से निवृत्ति नहीं होगी। सर्वथा दुख का अत्यंताभाव एकमात्र ज्ञान से ही संभव है, अथवा जो साधन, अभी तो साधन की बात, जिस साधन के द्वारा तीनों प्रकार के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, उस साधन को अपनाना चाहिए, उस साधन को के आश्रय में हमको जाना चाहिए। यही इस प्रथम कारिका का प्रयोजन है, यही जो है इसका कथ्य है। फिर कल दुखत्रय में जो आधिभौतिक दुख है वह क्या है, शारीरिक रोग जिसको व्याधि कहते हैं, ये हुआ आधिभौतिक दुख। जो मानसिक व्याधि इत्यादि है वह जो है दैविक, आधिदैविक है, प्रारब्ध के कारण से, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से वैसी व्यवस्था बन जाती है और मनुष्य को आधि की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं आधि व्याधि समायुक्त। एक तो तुलसीदास जी ने इसको बड़ा अच्छा लिखा, ग्रह ग्रसित पुनिमोह बस। कोई व्यक्ति है, मार्केश की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ग्रहों का सप्तमेश इत्यादि की दशा आ गई, द्वितीयेश की दशा आ गई, ग्रह ग्रसित हो गया और उसके अंदर मोह बहुत है, मोह मूढ़ता अज्ञान है, वह प्रकृति के रहस्य को नहीं समझ रहा है। प्रकृति के रहस्य को, संसार के स्वरूप को न समझने के कारण से ज्यादा अज्ञान रहता है, उसके तनिक भी विचलन से आदमी जो है विचलित हो जाता है। तो ग्रह ग्रसित पुनिमोह बस, एक तो ग्रह खराब, दीन दशा खराब, फिर उसी में मोह ज्ञान, अहम इदम अमेदम, इस प्रकार की बुद्धि, तेही पुण्य बिच्छी मार, और उस व्यक्ति को फिर बिच्छी भी मार दे, और ऐसे ताहि पियायहूं वारुणी, और ऐसे व्यक्ति को फिर सुरा का पान करा दिया जाए। अब उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना आप करें। यही स्थिति हम संसारानल तप्त जो प्राणी हैं उनकी हो रही है। ऐसे ताप के निवृत्ति का एकमात्र साधन है आत्मबोध, और यही आधिभौतिक जो आधिदैविक दुख है उससे निवृत्ति का, उसको निवृत्त करने का साधन है। और आध्यात्मिक दुख है हमारे स्वरूप का
जो बोध न हो, ये सबसे बड़ा रोग है, अनादिकाल से लगा हुआ है। मानसिक रोगों को भी आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मन शांत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये मेरा है, मैं इनका हूं। तो ये मेरा मेरा जो अपनत्व है, ये अपनत्व भी दुख का कारण है। न मिले तो दुख, बिछुड़ जाए तो दुख। इसलिए त्रिविध जो दुख हैं, उन दुखों के निवृत्ति के लिए हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। फिर आगे भगवत इच्छा हुई तो कल फिर आगे का पाठ हम लोग करेंगे। ओम